जो तुम्हें नाम मिला इसी पे न्यौछावर कर दो, तन मन धन प्राण सब। ये नाम बहुत बड़ी वस्तु है, इसे कोई जल्दी पकड़ नहीं पाता। पहले कसैला, कड़ुआ और फिर अमृत। नाम अमृत कैसा? पहले कड़ुआ कसैला लगेगा क्योंकि रोग है, उसको हटाएगा, भाव रोग को, पापों को। फिर जो मीठा लगता है, फिर जो नशा चढ़ता है, फिर परमानंद की प्राप्ति होती है। नाम जापक के समान कोई भी नहीं है। एक बड़े दानी, धर्मात्मा, तीर्थादि अवगाहन करने वाले, उनका जब शरीर पूरा होने को हुआ तो महापुण्यात्मा नरेश थे। बताया गया कि पुण्यात्मा के पास धर्मराज बहुत शांत स्वरूप, सुंदर रूप रख के आते हैं, और पापात्मा के लिए यमदूत आते हैं और भयानक रूप रख करके आते हैं। तो ये पुण्यात्मा राजा थे, बड़े धर्म से चलने वाले, बड़े, फिर भी चूक हो जाती है। हिसाब किताब जब होगा तो केवल इतना भगवान ने आदेश किया था युधिष्ठिर को, जीवन में कभी असत्य नहीं बोले थे। कहा था, कहो अश्वत्थामा हतो, मारा गया अश्वत्थामा। तो द्रोणाचार्य जी चिंतित हो जाएंगे, इतने में काम हो जाएगा। उनको झूठ कैसे बोलूं? मारा गया था हाथी, भगवान ने आदेश किया था इतना केवल बोलो अश्वत्थामा मारा गया, तो सत्य था। फिर प्रश्न होता कौन अश्वत्थामा मारा गया, तब अगर आप कहते मनुष्य मारा गया तो झूठ होता, क्योंकि हाथी मारा गया था। तो आपने अपनी तरफ से लगा दिया नरो वा कुंजरो, संशय है तो झूठ बोल दिया। तुम जानते हो हाथी मारा गया था, नरो या कुंजरो क्यों बोल दिया? एक गुरु और भगवान के एक शब्द के आगे अपनी बुद्धि नहीं लगानी। इतने के लिए नरक दिखाया गया था युधिष्ठिर जी को, इतने के लिए। अगर भजन से भगवान की प्राप्ति नहीं तो अपने लोगों को क्या होगा? छुट्टी ही नहीं मिलेगी, बेले नहीं मिलेगी। भले रहो, उसी में भले रहो। बड़ी कृपा है अभी जो सत्संग मिल रहा है, नाम जप कर लो। नाम जप से ही मिटा सकते हो, पुण्यों से नहीं। पुण्यों का प्रभाव है। देखिए, जब नरेश का शरीर शांत हो गया तो पुण्यात्मा के लिए बड़ा शुभ रूप धारण करके स्वयं धर्मराज आते हैं। पर कुछ न कुछ दुष्कर्म तो हो ही जाते हैं, चाहे कोई इतना बड़ा पुण्यात्मा और धर्मात्मा हो। संयमनी स्वामी धर्मराज बड़ा सुंदर रूप लेकर के आए और उनको आदर के सहित, सम्मान के सहित ले गए। भूल तो सबसे हो जाती है इस भूमंडल पे। राजा ने जीवन में धर्माचरण किया था, पुण्य, तीर्थयाटन, दान, ये सब कुछ पाप हो गए थे। धर्मराज जी ने वहां जाकर के कहा किसी भी तरह का कोई भी इनको दुख ना पहुंचने पाए, पर नरक इनको दिखाना पड़ेगा, केवल दर्शन कराना है नरक का, क्योंकि इनसे पाप बन गया है। पर देखो देखो, पुण्य अलग है, पाप अलग है, उसका भोग भोगना। भजन एक ऐसा है जो पुण्य पाप दोनों को विध्वंस करके भगवत प्राप्ति का। इसीलिए नाम नाम बार बार कह रहे, नाम। पूरे सम्मान के साथ सुखपूर्वक नरक मिले, इनको कष्ट नहीं होना चाहिए, कष्ट दिखा दो केवल। और जैसी रुचि इनकी हो वैसे ही चलना, क्योंकि बहुत पुण्यात्मा इसके बाद ये दिव्य लोकों को जाएंगे और स्वर्ग सुख भोगेंगे। प्रमाद ना होने पावे, समस्त सेवकों से कहा। प्रणाम किया धर्मराज को। दूतों ने बड़ा सुंदर रूप धारण कर, सुगंधित वायु, शीतल मंद वायु चल रही, साथ चल रहे। जेव ही वो नरक में प्रवेश किए, चारों ओर भयंकर क्रंदन मचा हुआ। लाखों चिल्ला रहे थे जीव, कोई उबाला जा रहा है, कोई काटा जा रहा है। मरना तो वहां है नहीं, मूर्छा वहां हो नहीं सकती, चेतना में सारे कष्ट होते हैं। उनको भारी कष्ट हुआ, खड़े हो गए। पुण्यात्मा दयावान तो थे ही। कहा ये सब क्या है, ये क्रंदन कैसे हो रहा है? तो धर्मराज के दूतों ने कहा सब पापात्मा जीव हैं जो मृत्यु लोक में जाकर पाप किए, उनका ये दंड भोग रहे। खड़े हो गए, उनकी सांस एकदम रुक गई, इतना भारी कष्ट दिया जा रहा है। जे भी वो वहां खड़े हुए तो सबका रोना बंद हो गया। राजा ने दृष्टि डाली, सब शांत, न कोई मारा जा रहा है, न कोई काटा जा रहा है, न कोई, सब रुक। यमदूत भी रुक गए, सब ऐसे। पूछा ये क्रंदन क्यों रुक गया? तो उनका आप जैसे पुण्यात्मा द्रवित हो गए और खड़े हो गए। तो जितनी देर आप खड़े रहोगे उतनी देर किसी को यहां दंड नहीं दिया जाएगा। आपके पुण्य प्रभाव से सबके कष्टों का शमन हो गया। जहां पे यहां से कदम निकाले फिर इनको ऐसे दंड दिया जाएगा। नरक के प्राणियों को इतना दुखी देख करके कहा महाराज मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगा। मैं इतने प्राणियों को सुख देने के लिए मैं स्वयं नरक भोगूंगा, कभी यहां से नहीं जाऊंगा। उनका ऐसा हो ही नहीं सकता, केवल आपको नरक दिखाना, भोगना नहीं, क्योंकि आपको दिव्य भोग भोगने ऊपर के लोकों में जाकर के। धर्मराज के दूतों से कहा मैं यहां से जाने वाला नहीं, अपने स्वामी से बोल दो। और स्वामी ने कहा था अनुकूल रहना इनके,
किसी भी तरह इनके प्रतिकूल मत होना। अब वो बलपूर्वक तो निकाल नहीं सकते थे। धर्मराज के पास आए और कहा, वो पुण्यात्मा राजा कह रहा है मैं नरक से नहीं जाऊंगा क्योंकि सबको शांति मिल रही, इसलिए मैं यही खड़ा रहूंगा। धर्मराज जी ने देवराज जी से बात की, तो बड़ा पुण्यात्मा है, आपके लोक में आने वाला था, ये तो जबरदस्ती कर रहा है कि मैं नरक में रहूंगा। अमरावती अधीश्वर देवराज इंद्र धर्मराज दोनों समीप गए और कहा, ये पापी जन है, इनको भोग भोगना ही पड़ेगा। वो तो आपके केवल समक्ष सानिध्य के कारण इनका थोड़ी देर के लिए दंड विधान रुक गया आपके पुण्य प्रभाव से। तो उनका मैं अपने मनुष्य लोक के समस्त किए हुए पुण्य, तीर्थयाटन, धर्मफल समस्त नरक के प्राणियों को प्रदान करता हूं, ये सब मुक्त हो जाए, मैं अनंत काल तक नरक भोगूं। दंग रह गए धर्मराज और देवराज इंद्र। मैं सब अपना पुण्य भगवान को साक्षी करके नरक के प्राणियों को देता हूं। जे ही ऐसा कहा तो सब नरक खाली हो गए और कहा, देवराज धर्मराज जी से प्रणाम करके आप जाओ, मैं अनंत काल तक नरक की पीड़ा को सहूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देख सकता। देवराज इंद्र ने कहा, आप तो ब्रह्मलोक से आपके लिए विमान आ रहा है। बोले, क्यों? मैंने तो सब पुण्य अपने दे दिए इन लोगों को। बोले, इसका पुण्य हुआ आपको, नरक के प्राणियों को आपने कष्ट रहित करने के लिए अपने सारे पुण्य दे दिए। इस पुण्य प्रभाव से आपका ऐसा पुण्य बना कि अब देवराज के लोक में नहीं, अब सीधे ब्रह्मलोक में आपको जाना है। तो यहां भाव ये कि आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, चाहे तीर्थयाटन कर लो, चाहे जितना धर्मानुष्ठान कर लो, चाहे जितना पुण्य कर लो, ऊंचे ऊंचे लोकों तक जा सकते हो, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति होती है नाम जप से और सब में मेरा प्रभु विराजमान है, ऐसी भावना से। एक बार श्री निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और मुक्ताबाई, ये चारों पैठन जा रहे थे लिखा पढ़ी कराने, क्योंकि ब्राह्मण लोग पास दे देते तो परिवार और समाज में। वो एक सन्यासी के पुत्र, चारों महान ज्ञानी महात्मा थे। वहां के एक ब्राह्मण उपहास करने लगे, ज्ञानदेव। तो ज्ञानदेव जी ने देखा, बोले, तुम्हें नहीं, हम अपने भैंस का नाम ज्ञानदेव रखे हैं। उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, जो यहां ज्ञानदेव है वही भैंस में भी ज्ञानदेव है। बोले, अच्छा इतने बड़े ज्ञानी बनते हो तो? सांटा उठाया, 20 सांटे मारे भैंस के। ज्ञानदेव जी ने वस्त्र उतार के दिखाया कि 20 सांटे गिन लो, यहां पड़ेंगे। तदात्म भाव, सब में मेरा प्रभु विराज, सब में मेरी आत्मा विराजमान है। और चारों ऐसे महासिद्ध थे, निवृत्तिनाथ जी, ज्ञानदेव जी, सोपानदेव जी, मुक्ता। ये भजन और ये पुण्य धर्म, ये सब एक तरफ है। जीवन का परम लाभ भजन है। इससे उत्तम से उत्तम ज्ञान, उत्तम से उत्तम वैराग्य, उत्तम से उत्तम स्थितियां अध्यात्म की प्राप्त होती है। इसलिए इधर उधर भटकना मत। दान, पुण्य, तीर्थयाटन, धर्म, समुदाय, इन सब का परम फल है कि हमें उत्तम सत्संग मिल जाए। सत्संग का फल है कि प्रभु की स्मृति में हम डूब जाएं, इससे बढ़कर कोई परम लाभ नहीं। अगर हमारे अंदर भगवान के नाम की प्रीति नहीं आई, हमारे अंदर अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तो जीवन का कोई फल नहीं मिला। आप समझ लो, चाहे जहां चले जाओ, ब्रह्मलोक भी चले जाओगे तो भी लौट कर आना पड़ेगा। यहां कहीं भी चले जाओ लौट कर, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, आ ब्रह्म भुनान लोकान पुनरावर्तिनो, अर्जुन श्री भगवान के वचन है। इसलिए अन्य साधनों की तरफ दृष्टि न रखते हुए भगवान के चिंतन में, भगवान के नाम में, जिससे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो जगत गुरु गीता में कह रहे, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विन्दति। हे अर्जुन, बहुत ध्यान से सुनना, इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई उपाय नहीं। जिसको योग भली भांति ये सिद्ध हो जाता है, वो तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। वो अपने आप से अपने आप को पा लेता है, अपने आप से अपने आप को जान लेता है। ये करण से नहीं जाना जाता, अंतःकरण से नहीं जाना जाता। वो अंतःकरण का प्रकाशक है। अंतःकरण का बाध करके तब जो बचता है वो मैं से मैं को जानता है। ये जरूरी है, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। ये ज्ञान जरूरी है, नहीं भोगों की लिप्तता नहीं मिटा पाता है। थोड़ा साधन भी होता रहता है और असाधन भी होता रहता है, उसी में वो राजी रहता है। बढ़िया दिन कट रहा है, बढ़िया मनोरंजन से जीवन कट रहा है, वो बढ़िया नहीं।
ये ज्ञान जरूरी है, इस शरीर का राग मिटाना जरूरी है, अपने को जरूरी जानना है। अगर अपने को जान गए तो चाहे सहचरी रूप में जाओ, चाहे सखा रूप में जाओ, चाहे गोपी रूप में, चाहे ब्रह्म स्वरूप में, पर है सबका फल यही जानना कि सबके अंदर जो विराजमान वो यहां विराजमान, जो यहां विराजमान वही सबके अंदर विराजमान है। न ही ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते। अब सारे तीर्थों में परम पवित्रता है, स्नान किया और फिर वही अमंगल कार्य, वही फिर गंदी बातें, गंदे कार्य। तो हाथी स्नान हुआ, स्नान किया, धूल भरा, फिर ऊपर डाल लिया, किस काम का? क्योंकि अज्ञान है। मनुष्य लोक में मनुष्य शरीर की प्राप्ति शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, संसार में सुख नहीं है, समझते जाओ। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह काल के अधीन है, काल ईश्वर है। संसार में सुख नहीं, आज तक किसी को नहीं मिला। संसार में दोष ही दोष हैं, संसार के दोषों में रत पाप ही पाप। जिसकी सत्ता नहीं है, जहां सुख नहीं है, जहां दोष है, जिन दोषों को करने से पाप होता है, फिर कैसे तुम सुख प्राप्त कर सकते हो? कैसे तुम उत्तम गति को प्राप्त कर सकते हो? ज्ञान के द्वारा। इसीलिए भगवान कह रहे न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, पूजा करो, व्रत करो, उपवास करो, ध्यान, प्राणायाम और भी तीर्थ स्नान आदि। मैं यज्ञ करता हूं, मैं दान देता हूं, मैं तीर्थ स्नान का मैं नहीं लाभ मिला। अहंकार, अज्ञान, पवित्र नहीं हुए। आप तीर्थ स्नान करके भी पवित्र नहीं हुए, क्योंकि सब पापों का मूल स्थान है अहंकार, अविद्या। वो तो बनी हुई है, गंदगी तो बगल में दबाए हुई है, चाहे जितनी बार गंगा नहाओ, गंदगी तो है ही ना। यदि गुरुदेव की प्राप्ति हो जाए और वो ज्ञान गंगा में स्नान करवा दे, तो किसी और तीर्थ में जाओ चाहे न जाओ, परम पवित्र हो गए। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग हो जाए गुरु कृपा से। पवित्राणाम पवित्रम स्वरूप है हमारा ये, पवित्राणाम पवित्रम। योग संसिद्धा, सांगो पांग गुरु प्रदत्त आराधना करने से तत्व ज्ञान हो जाता है, वही सिद्ध कहा जाता है। कल जैसे एक प्रवक्ता जी प्रश्न कर रहे थे कि बाहरी लोग कहते हैं कि हिंदू उपासना में, सनातन उपासना में गणेश जी, ये जी इतने भगवान हैं कि आपस में झगड़ा है। हमारे सनातन धर्म में तो ऐसी उपासना की चराचर भगवान है। सी राम में सब जग जानी, सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, ईशावास्मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये, सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धि। हमारे सनातन धर्म की नाप ले लो, जो आकाश की नाप लेके दिखाओ। तब बोले कैसे उनको समझाएं? पहले खुद समझ ले बाबा, तब समझाने की योग्यता आती है, ऐसे थोड़ी आती है। समझो या न समझो, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुराइन ब्रजभान लली, जम के भजन करो, बुद्धि को स्थिर करो, फिर देखो कौन प्रश्न कर। सनातन धर्म खिलवाड़ मचाए हुए है, सनातन धर्म को खिलौना समझे। अरे ऐसे महान धर्म में हम चाहते हो हमारा बेटा बने तो ब्रह्म बेटा बन जाता है, चाहते मित्र बने, वो मित्र बनने के लिए तैयार है। यहाँ केवल कल्पना थोड़ी है, यहाँ साथ खेलते हैं, कल्पना नहीं है। जैसे भाव से चाहो वैसे वो खेल रहा है साथ। कैसे जानोगे? कैसे जानो? अंदर के खेल खेल रहे हो, वासनाओं के चले हो विश्वात्मा सनातन धर्म को जानने। ये ऋषि लोग बावरे थे, जितेंद्रिय होकर सैकड़ों वर्ष फल मूल की भिक्षा के द्वारा फिर उस तत्व को जाना, तब बोला इसी से 1 मिनट हट नहीं सकते, भोगों से 1 मिनट चित्त नहीं हटा सकते, चले सनातन धर्म की व्याख्या करने। सनातन धर्म ऐसे नहीं है केवल उदर भरण के लिए। सनातन की आड़ में, प्रवचन की आड़ में, धर्म की आड़ में वो बात अलग है, लेकिन धर्म को जानने के लिए पहले आग में जलना होगा, आग से जल के निकलना होगा। मात्रा स्पर्शास्त्र कौंते शीतोष्ण सुख दुख कदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। केवल हम भगवान के धर्म की प्रवचन की आड़ में अपनी वासनाओं का खेल खेलते, वासनाओं की पूर्ति करते हैं, तो चले जगत उद्धार के लिए बहुत समझने की जरूरत है।
बहुत समझने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है। कोई जगत के उद्धार की जरूरत नहीं। जगत मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, भगवान के सिवा है नहीं कोई। ये हमको समझना है, जगत को नहीं समझाना है। हमारी दृष्टि ठीक हो गई, मस्त होकर गा रहे, सबका अपने आप आनंद है। मेरा स्वामी सब रूपों में बैठा हुआ आनंद ले रहा है। ये ज्ञान न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के सदस्य और कोई पवित्र नहीं है। बहुत विचित्र है, अनुकूलता हुई तो जय हो प्रभु, प्रतिकूलता का रिजल्ट आ जाए फिर जोर से नहीं निकलेगा, जय हो प्रभु नहीं निकलेगा। ये भक्ति है, ये ज्ञान है। भक्त को या उपासक को जब कभी प्रतिकूलता का निर्णय सामने आवे तो नाचना चाहिए कि मेरे मन की नहीं कि अपने मन की कर दी, अब आपकी जय हो, अब आपकी जय हो, आपके मन की जय हो। हे प्यारे जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। लेकिन नहीं, इसलिए ज्ञान सदस्य कोई, इसके बराबर कोई पवित्रता नहीं है। किसकी अनुकूलता पर? अपनी वासनाओं की, अपनी मान्यताओं की। कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। भगवान कभी किसी के प्रतिकूल नहीं होते, मंगल विधान, मंगल स्वरूप होते, वो किसी के प्रतिकूल नहीं होते। हमारी वृत्तियां, हमारा कोई आचरण, हमारी कोई भावना, उसको हमें सुधारना है। इसलिए भगवान कह रहे नई ज्ञानेन सदसम पवित्र में विद्यते। उपासक कुछ भी अपना ना माने, सब कुछ जो कुछ दिया हुआ है ये प्रभु ने दिया है, सिर्फ इसलिए दिया है इसका राग हटा दो बस प्यारे। वस्तु दी है उसका राग हटा दो, शरीर दिया इसका राग हटा दो। इसका राग हटा दिया तो तुम जीवन मुक्त परमानंद स्वरूप हो। ये कर्म फल की आसक्ति, यही तत्व ज्ञान नहीं होने देते। तत्स्वयं काले नात्मनि विंदति। जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है उसके संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। संचित कर्म, क्रियमाण, प्रारब्ध, क्योंकि शरीर पर प्रारब्ध आता है, उस शरीर से बहुत ऊंचे होता है जो ज्ञानी पुरुष होता है। जिसके समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है, वो है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान यहां जो वो यही सर्वत्र वही, सर्वत्र वही। ये बहुत बढ़िया है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सब जगह मेरे प्रभु विराजमान हैं और यहां भी प्रभु विराजमान है। जब सब जगह है तो यहां भी है। तो आप कौन है? वो आप है ही नहीं। खोजने वाला नहीं रहता भक्ति में। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक रहो नंदलाल। और ज्ञानी को आत्मस्वरूप सब जगह जब तक परमात्मा न दिखे तब तक अज्ञान ही है। ये बहुत बड़ा भ्रम बैठ जाता कि हम उद्धार करने वाले हैं, भगवान बचाए ऐसी बुद्धि से। अरे ज्ञान समुद्र, भगवान शंकर भी अपने को ज्ञान समुद्र कहने में हिचकते हैं, नहीं कहते। यद्यपि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, लेकिन वो भी जब भगवान श्री हरि से बात करते हैं तो बहुत दैन्य, बार बार बर मांग हूं हर्षदेव श्रीरंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्स, बड़े दैन्य भाव में देखे गए। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है और आप भी परमात्मा स्वरूप हैं, ऐसा अनुभव हो करके प्रपंचातीत। अब जो हो रहा है सो प्रकृति से बुलवा रहे हैं, खिलवा रहे हैं, हंसवा रहे हैं, चलवा रहे हैं। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। वो अपने आप में ही परमात्मा तत्व का अनुभव करके महासुख में निमग्न हो जाता है। यही है, प्रभु है। परमात्मा तत्व इंद्रिय मन बुद्धि आदि करणों से नहीं जाना जाता। जैसे जल निर्मल हो जाए, शांत हो जाए तो नीचे की वस्तु दिखाई देती है। जैसे पहले अंतःकरण निर्मल और शांत तो स्वरूप बोध हो जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। भगवान कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र नहीं, तो ये ज्ञान मिलता कैसे है? तो आगे उपाय बता रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या उपाय है। तो कह रहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः चैतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान जो संतों पर श्रद्धा करता है, गुरुजनों पर श्रद्धा करता है, शास्त्र पर श्रद्धा करता है, वो इस मार्ग में चलना शुरू होता है। सत्संग सुना, जानकारी मिली, शास्त्र सुना, जानकारी मिली। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये जो ज्ञान है ये शास्त्र ज्ञान की बात है, अब ये ब्रह्मबोध की बात नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय, जो ज्ञान शास्त्र का प्राप्त हुआ है उसमें तत्पर होकर जितेंद्रिय हो, ये नहीं हो पाता। यहीं से सब फेल हो जाता है। आगे जो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति, वहां तक पहुंचना ही नहीं है। लाखों में कोई एक निकल जाए तो निकल जाए, नहीं यहीं गिर जाता है। अपने में श्रद्धा हुई तो भगवान ने संत समागम दिया, शास्त्र स्वाध्याय दिया, तो जो जानकारी जितना ज्ञान आपको हुआ उतने पर तो विजय प्राप्त कर लो। बिल्कुल थोथी बातें निकलती हैं। जैसे सत्संग को, प्रवचन को, भगवत मार्ग को जिस बात के लिए
सीखा जाता है वो है हमारे अंदर जो व्यथा पैदा करने वाले विकार है उन पर विजय प्राप्त करें। तत्परा संहितेन्द्रिया